दिल्ली में चलाया गया साकार बाबा का प्रातः क्लास है 29/12/64। रिकॉर्ड चला है दुखियों पर कुछ रहम करो। अभी बच्चे पुकारते हैं कि बाप को आना है। आना है आना है कि आ चुका है? ऐसे क्यों बोला? अभी बच्चे पुकारते हैं कि बाप को आना है। कब आना है? 76 में आना है। जबकि रहम चाहते हैं तो कब आना है? तो बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं, हो बहू कल पहले मुआफिक बाप आ गए हैं। किस रूप में आ गए हैं? बाप आ गए हैं बच्चों को फिर से प्यार देने, और जो बच्चे दुखी हैं उनको सुखी करने। तो बच्चे कहेंगे ना फिर से, क्योंकि पुकारते हैं आओ रहम करो, फिर से आओ। क्योंकि बच्चे जानते हैं कि सच पच हम दुखी हैं। हम 5000 वर्ष पहले बहुत सुखी थे। बाबा ने तुमको बताया है कि कितना वर्ष हुआ जब तुम बहुत सुखी थे। अभी तुम दुखी हो। ये दुख किसने दिया है? किसने तुमको अशांत किया है? सब कोई आते हैं तो कहते हैं शांति कैसे मिले। तो अशांत है ना। अशांत का अर्थ है कि घर घर में दुख है, झगड़ा है, मारा मारी है, उसको कहा जाता है अशांत। और फिर शांति किसको कहा जाता है? जहाँ फिर ये मारा मारी, झगड़ा और हंगामा नहीं है। ऐसे नहीं कि शांति चाहिए, और शांति चाहिए तो हम जड़ बन जावे। क्यों? जब हम वहां नंगे हैं, शरीर नहीं है, तो हम जैसे जड़ हैं। वहां कुछ करते तो नहीं है, बस वहां पड़े रहते हैं। मूल वतन में हम कुछ करते नहीं हैं।
शरीर हो तो कुछ करें, शरीर नहीं है तो वहां करते क्या हैं? तो वहां हम पड़े रहते हैं, जड़, उसको जड़ कहा जाता है। शांत पड़े हुए हैं। तो शांति तो वहां है, क्योंकि वो है ही निर्वाण धाम, वानप्रस्थ। निर्वाण धाम माना वाणी से परिधाम। वानप्रस्थ का भी यही अर्थ है, वाणी से परे स्थान। जहाँ हम बच्चे, हम आत्मा रहते हैं। किसके पास? बाप के पास। उसको स्वीट होम भी नहीं कहा जाता है, उसको कहा जाता है शांति धाम। जब स्वीट अर्थात मीठा अक्षर आता है तो फिर कड़वा भी होगा। तो शांति धाम कौन सा हुआ? स्वीट धाम कौन सा हुआ? और वही फिर कड़वा धाम कैसे हो जाता है? शांति धाम जहाँ आत्माएं जड़वर्त रहती हैं वो तो शांत धाम है। स्वीट होम तो नहीं है, तो फिर स्वीट होम कौन सा है? है या नहीं है? कौन सा है? इस सृष्टि पर कहाँ? संगम युग में इस सृष्टि पर है कहाँ? हाँ, वहीं जो कभी कड़ुआ धाम भी होता है। कैसे है? अभी तुम बच्चों के लिए कड़ुआ धाम कौन सा है? जहाँ जाए रहे तो कड़वाहट पैदा हो जाएगी, है? अरे माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारियों में बीच में जाएंगे तो कड़वाहट पैदा होगी, अनुभव होगी या नहीं होगी? है? होगी। तो वो कड़वा धाम भी हो गया। फिर स्वीट नाम कब होगा? है? पहले वाक्य में बोला, अभी बच्चे पुकारते हैं कि बाप को आना है। कहाँ आना है? हैं? अरे कहाँ आना है? स्वीट धाम में आना है। कलयुग का कड़ुआ धाम है अभी, और फिर होता है मीठा धाम, सुख धाम, और वो है शांति धाम। बच्चे पुकारते हैं ना, तो बाप भी आकर के कहते हैं और बाप समझाते हैं
तुम अभी बहुत दुखी हो। ऐसे नहीं है कि जैसे बच्चे बहुत समझते हैं कि बाप ही सुख देते हैं, बाप ही दुख देते हैं, गॉड फादर ही सुख देते हैं, गॉड फादर ही दुख देते हैं, या परमात्मा सुख देते हैं, परमात्मा दुख देते हैं। ऐसे तो कभी नहीं हो सकता। परमपिता परमात्मा, उसको मोस्ट बिलीव्ड कहा जाता है। वाह तो कहा जाता है बिलीव्ड, मोस्ट, परम प्रिय, परम पिता। माँ बाप तो प्रिय होते हैं ना, क्योंकि वो पालना करते हैं, वर्षा देते हैं, तो प्रिय उनको कहा जाता है। बच्चों को मोस्ट प्रिय कहा जाता है, और बच्चों को मोस्ट प्रिय होते हैं माता पिता, और एक माता पिता होते हैं हद के, दूसरे फिर माँ बाप होते हैं बेहद के, जिनको देखो ऐसे पुकारते हैं। लौकिक माता पिता को ऐसे थोड़ा ही पुकारते हैं। ऐसे थोड़ा ही कहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। घनेरे सुख कहाँ होते हैं? आज सुखी हैं, कल दुखी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, ये हो जाता है। नहीं, कोई है दूसरा जिसकी महिमा भक्ति मार्ग में चली आती है, क्योंकि वो अविनाशी सुख देते हैं, और अविनाशी है भी। कौन है अविनाशी? है? अरे है? शिव बाबा अविनाशी है। कहाँ? परमधाम में है? इस सृष्टि पर? इस सृष्टि पर अविनाशी है तो हमें अविनाशी सुख क्यों नहीं महसूस होता? तो बाप बैठ कर के समझाते हैं बच्चों को। वो बाप जो अविनाशी सुख देते हैं, वो अविनाशी याद रहती है। सबकी कामना होती है स्वर्ग में जावे, सुख पावे। कोई की कामना नहीं होती कि हम दुखी रहें। तो अविनाशी सुख की याद आती है ना, क्योंकि मैं कल्प कल्प आए करके बच्चों को सदा सुखी बनाता हूं। कहाँ कहाँ सदा सुखी बनाता हूं? है संगम में आकर के सदा सुखी बनाता हूं। कब तक के लिए? सतयुग और त्रेता के लिए। इनका नाम शिव है ना, उसको कहा ही जाता है सदा शिव। सदा कैसे? सदा तो तब कहा जाए जब भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में कल्याणकारी हो, शिव हो। है? शिव को सदा शिव कैसे कहें? संगम में आता है, बाकी तो 5000 वर्ष के लिए परमधाम में बैठ जाता है।
तो उस समय कल्याणकारी है या नहीं है? है। कैसे? वहां तो जड़वत। परम धाम में, शांति धाम में तो जैसे आत्माएं जड़वत, वैसे परम पिता परमात्मा शिव भी जड़वत। फिर सदा शिव कैसे है? इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा ही है। इस सृष्टि पर परम धाम की बात नहीं। और वो जहां भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पार्ट बजाता है, वहां कैसा पार्ट बजाता है? कल्याणकारी पार्ट बजाता है। इसीलिए सदाशिव कहा जाता है। बच्चे जानते हैं कि शिव जयंती होती है तो कहते हैं सदा शिव। सदा का अर्थ एक निकलता है कि सदा सुख देने वाला। सदा सुख देने वाला माना सत्युग त्रेता में तो माना है कि सदा सुख देने वाला है, वहां कभी कोई दुखी नहीं होता। फिर सदा सुख देने वाला माना द्वापर कलयुग में भी सुख देने वाला है? द्वापर कलयुग में दुख नहीं होता है? फिर सदा सुखी सुख देने वाला कैसे है? अरे बताओ कोई। सदा सुख देने वाला ऐसे कि जैसे ड्रामा में हीरो पार्टधारी होता है, अच्छा ही अच्छा पार्ट बजाता है या बुरा पार्ट भी बजाता है? ऐसे ही इस सृष्टि पर जो सदा कायम शिव बाबा है, वो जहाँ कहीं भी जिनके जिनके संपर्क में भी, संसर्ग में, संबंध में पार्ट बजाता है, कैसा पार्ट बजाता है? सदा सुख का पार्ट बजाता है। और वो सदा ही परम धाम में एक रस रहने वाला है। इस वाणी की 2 तारीखें डाल दी हैं, 29/12/63, 29/12/64। हाँ, कहेंगे वो सिर्फ एक दफा आने वाला है। जब गाते हो ना, माँ बाप हमारे, तो अभी तुमको प्रैक्टिकल में मिला है। अभी माने कभी संगम युग में। सारा संगम युग प्रैक्टिकल में मिलता है या सिर्फ 69 तक प्रैक्टिकल में मिलता है? सारा संगम युग जब जावेंगे तो सब बच्चों को साथ लेकर जावेंगे या पहले ही चले जावेंगे? साथ लेकर जावेंगे। तुम जानते हो कि बरोबर हमको अभी जिसकी महिमा है, गॉड फादर जिसको कहा जाता है, वो प्रैक्टिकल में मिला है।
29/12/63-64 की वाणी का दूसरे पेज की तीसरी लाइन। सिर्फ ईश्वर और प्रभु कहने से वर्षे का मजा नहीं आता है। कैसे मजा आता है? ईश्वर हे प्रभु कह दिया तो वर्षे का मजा नहीं आता है। फिर क्या कहने से मजा आता है? हैं? परम पिता, गॉड फादर कहने से मजा आता है। फादर माना ही फादर से वर्षा मिलता है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि मदर से वर्षा मिलता है। सिर्फ मदर से कहेंगे नहीं, क्या कहेंगे? दोनों चाहिए। फादर का वर्षा मदर द्वारा मिलता है, तो माता भी चाहिए तो पिता भी चाहिए। वो वर्षा मिल गया कि मिलना है? हैं? मिलना है। वर्षा किसका और किसके द्वारा? बाप का वर्षा माँ के द्वारा मिलना है। फिर बीके वाले क्या कहेंगे? है? बीके वाले कहेंगे माँ के द्वारा मिलना है। वो माँ किसको मानते? कुमार का दादी को। वो भी गई। जानकी दादी को है। किसके द्वारा मिलता है? ब्रह्मा द्वारा बाप का वर्षा मिलता है। ब्रह्मा तो शरीर छोड़ दिया, फिर है वही ब्रह्मा कोई माता में प्रवेश करके पाठ बजाता है, जिसे जगदम्बा कहा जाता है। तो बाप का वर्षा पहले जगदम्बा को और जगदम्बा द्वारा फिर सब बच्चों को मिलता है। तो जरूर माता पिता चाहिए। और भारत में तो मशहूर है जगदम्बा, जगत की माता हो गई हैं। जगत की माता या सिर्फ सूर्यवंशियों की माता हैं? सारे जगत में जो भी वंश के हैं, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, चंद्रवंशी, सब की माता जगत की माता हो गई। जगत की अम्बा है तो पिता भी है। किसका? जगत का। ये बुद्धि से काम लेना बहुत होता है। ये दंत कथाएं जो पढ़ी हैं वो सब भूल जाओ। जब बाबा बैठ करके समझाते हैं तो शिव बाबा भी समझाते हैं। ये क्या बात? कौन कौन समझाते हैं? हैं? बाबा बैठकर समझाते हैं, शिव बाबा भी समझाते हैं। बना? बाबा माने ब्रह्मा बाबा और साथ में शिव बाबा। तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा आकर शास्त्र समझाते हैं। वो सभी वेदों ग्रंथों शास्त्रों का सार समझाते हैं। कौन? शिव बाबा।
शास्त्र नहीं समझाते। वेदों ग्रंथों शास्त्रों में जो सार की बातें भरी हुई हैं वो सार समझाते हैं, भूसा छोड़ देते। तुम बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा का चित्र दिखाते हैं, उनके हाथ में पुस्तक देते हैं। क्यों? किस बात की यादगार है? हैं? क्या संगम युगी की क्या यादगार है? ब्रह्मा के मुख से निकलती तो मुख देना चाहिए ना, हाथ में पुस्तक क्यों देते हैं? अच्छा, बुद्ध रूपी हाथ में देते हैं पुस्तक। बुद्ध रूपी हाथ में पुस्तक होती है कि स्थूल हाथ में पुस्तक होती है? हैं? ये जो भक्ति मार्ग में ब्रह्मा का चित्र दिखाते हैं और हाथ में पुस्तक देते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि शिव बाप आकर के जो मुरली सुनाते हैं, जो वाणी सुनाते हैं, व्याख्या देते हैं, उस मुरली को पढ़ने वाला हाथ में लेकर कौन है? कौन हाथ में लेकर पढ़ता है और कौन उसे समझाता है? ब्रह्मा हाथ में लेकर मुरली पढ़ता है और शिव बाबा समझाते हैं। फिर उनका चित्र बनाई दिया है। चित्र काहे की यादगार है? कोई ऐसा चरित्र बनाया है, चरित्र बजाया है तो चित्र बनाई दिया है। ये भी दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से निकलते हैं कौन? ब्रह्मा। अब विष्णु की नाभि से तो कोई निकलने की बात ही नहीं है, फिर बात क्या है? ब्रह्मा कहां से निकला? ब्रह्मा नाम कब से पड़ा? अरे, जब से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ा तब से ब्रह्मा भी निकला। तो ब्रह्मा कहां से निकला? उसका ओरिजिन कौन? जरूर यज्ञ के आदि में कोई थे जो मम्मा बाबा को भी बैठकर समझाते थे। उन्हीं की तरफ इशारा है कि वही विष्णु हुए। 36-37 में जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल सिखाते थे, टीचर हो बैठती थी, शिव बाबा उनमें प्रवेश करते थे। हम समझते थे ये तो बहुत ऊंचा नंबर में जावेंगे। तो मम्मा बाबा ने भी जिनसे बैठ करके पढ़ाई पढ़ी, एकदम यज्ञ के याद में, वही विष्णु का रूप हुए। अभी विष्णु की नाभि से निकलने की बात नहीं है। विष्णु सूक्ष्म वतन में रहा, ब्रह्मा भी फिर वहां ही रहा, तो वहां सूक्ष्म वतन में थोड़े विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकल पड़ा। ऐसे तो है भी नहीं। नहीं, ये है प्रजापिता ब्रह्मा। तो जरूर दो ब्रह्मा हो गए। इसलिए पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन? तो क्या कहेंगे?
प्रजापिता ब्रह्मा, ला मुजीब दो ब्रह्मा, एक को कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, यानी प्रजा रचने वाला ब्रह्मा। प्रजा तो यहां रची जाएगी ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं है। तो कौन सा ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी है, और कौन सा ब्रह्मा साकार वतनवासी जहां प्रजा होती है 500 करोड़। तो साकार वतन में प्रजापिता ब्रह्मा, जहां 500 करोड़ प्रजा रहती है, अंत तक रहने वाला है। बाकी दूसरा सूक्ष्म वतनवासी हो जाता है। तो बहुत बच्चे मुझते हैं, ये क्या, ये साकार में मनुष्य अपन को ब्रह्मा, जो सूक्ष्म वतन में रहते हैं वो कैसे कहला सकते हैं। तुम्हारे पास बच्चों को ऐसे बहुत संशय होते हैं, तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा, उनके ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण पैदा हुए। क्या कहा है, असली ब्राह्मण किससे पैदा हुए, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से पैदा हुए। तो तुम ब्राह्मणों से जाकर के पूछो, उन ब्राह्मणों से कि तुम किसकी संतान हो, ब्रह्मा की संतान हो या प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, किसकी संतान हो। बोलेंगे क्या, बोलेंगे हम ब्रह्मा की मुखवंशावली हैं। तो ये समझते हैं कि मुखवंशावली होगी तो ब्रह्मा भी जरूर यहां होगा ना। तो इसका नाम ये है प्रजापिता ब्रह्मा। उनको आदिदेव भी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जो त्रिमूर्ति रची है उनका नाम रख ही दिया है त्रिमूर्ति ब्रह्मा। तो तुमने उसको ब्रह्मा बड़ा लक़ब दे दिया, इसलिए उनको कह देते हैं आदिदेव। अभी बाप समझाते हैं प्रजापिता तो जरूर यहां चाहिए, क्योंकि बाप आते ही हैं जबकि दुनिया पतित है। पावन दुनिया में तो आते ही नहीं। तो पतित दुनिया में कितनी संख्या चाहिए, सभी धर्म के धर्मवंश संप्रदाय चाहिए या सिर्फ एक दो धर्म चाहिए। तो वो ब्रह्मा कौन होगा जिनसे बाप बैठ करके ब्रह्मा द्वारा मुखवंशावली रचते हैं। दुनिया तो बरोबर सारी पतित है। फिर बैठकर समझाते हैं कि ये है ब्रह्मा की रात,
कौन से ब्रह्मा की रात है? प्रजापिता ब्रह्मा की रात। हाँ, ऐसे कभी नहीं कहा होगा कि प्रजापिता ब्रह्मा की रात। नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा में तो कौन प्रवेश करते हैं? शिव बाप प्रवेश करते हैं। तो जहाँ शिव बाप है, ज्ञान सूर्य है, वहां रात कैसे हो सकती? तो ये ब्रह्मा की रात है, सो भी एकदम आधी रात। वो आधी रात कब कहें? कब कहें? अरे 36 में कहें घोर अंधियारी रात। कब कहें? 69 में कहें जब दादा लेखराज ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा। 76 में कहें जब बच्चों ने बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मना ही लिया। कब कहें? है 76 में कहें। अच्छा, सूर्य उदय होता है तो सबको दिखाई पड़ता है या कोई को दिखाई पड़ता है, कोई को नहीं दिखाई पड़ता है? तो कहें सन 76 में ज्ञान दिन हुआ। हा? या सिर्फ विदेशियों ने जाना कि ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हुआ? विदेशियों ने जाना। भारतवासियों में सूर्य का उदय पाँच 6 बजे मानते हैं और विदेशियों में दिन का उदय कम मानते हैं और रात्रि के 12 बजे से मानते हैं। उस बात का फाउंडेशन कैसे पड़ गया है? जब 76 में बाप की प्रत्यक्षता होती है तो विदेशियों द्वारा प्रत्यक्ष होती है। जो ब्रह्मा के 4 पहलोटियों के पुत्र हैं, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, उनमें से जो 3 हैं वो विदेशी हैं, विदेशी धर्मों के बीज हैं, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन धर्म के बीज हैं। वो बाप को पहचान लेते हैं और सहयोग देते हैं। बाकी भारतवासी कोई भी सहयोग है नहीं देते हैं। सीढ़ी के चित्र में अंत में क्या दिखाया है? भिखमंगा भारत कांटों की शैया पर पड़ा हुआ है। कौन भीख देते हैं? विदेशी भीख देते हैं। तो बोला जब दुनिया की आधी रात होती है और दिन होना होता है तब आते हैं। वो जो कृष्ण के लिए लिखते हैं कि वो आधी रात में जन्म लेता है,
जन्माष्टमी व्रत रखते हैं और रात को जागते हैं। तो बाबा बैठ बोलते हैं कि ये परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं कि मैं आता ही हूँ कल्प के अंत में और आदि में, यानी जब ब्रह्मा की आधी रात है, बिल्कुल ही घोर अंधियारा। तो दिन करने के लिए घोर अंधियारे में आएगा ना। तो मेरी जयंती होती है कल्प की रात में। ऐसे नहीं कि कोई मैं गर्भ से जन्म लेता हूं। जो कोई बैठ करके वो जन्म लेते हैं, कब जन्म लिया, किस में जन्म लिया, नहीं, मेरा वो लौकिक जन्म नहीं है जिनका तुम टाइम रखते हो। क्या कहा है? टाइम किसका रखते हैं? नहीं, कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि तारीख जन्म बेला साफ दिखाते हैं। वो कोई भगवान का जन्म नहीं है। क्या? जन्म माने निश्चय बुद्धि। तो निश्चय बुद्धि रूपी जन्म कृष्ण वाली आत्मा दादा लेखराज, वो निश्चय बुद्धि हुआ सन 76 में नहीं हुआ। अभी निश्चय बुद्धि है, अभी भी है, अभी है, अभी भी नहीं है। तो जब निश्चय बुद्धि हो, बाप के ऊपर निश्चय हो जाए 100% निश्चय, तब कहा जाए बाप का बच्चा बना, बच्चा प्रत्यक्ष हुआ। तो मेरा वो जन्म नहीं है जिसका तुम टाइम रखते हो। भक्ति मार्ग में तुम टाइम रखते हो, वेला बताते हो कृष्ण जन्म की, रखते हो ना। तो बाप बैठ करके समझाते हैं। ये बात कौन बैठ करके समझाते हैं? कृष्ण नहीं समझाते हैं कि मैं कब आता हूं भगवान के रूप में। फिर भी वही परमपिता परमात्मा जिसको गीता का भगवान कहा जाता है, वो भगवान आया हुआ है और वो हमको पढ़ाते हैं। तो कब आता है? कब से आकर पढ़ाते हैं? 76। इन सबको पहले ये निश्चय होना चाहिए क्या है कि वही परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाए रहे हैं। नहीं तो बेचारे क्या करेंगे? पढ़ेंगे या मुझेंगे? मुझेंगे। पता नहीं भगवान आया हुआ है कि शैतान आया हुआ है। अभी बाबा सभा में कैसे पूछे कि तुम जानते हो कि यहाँ भगवान पढ़ाते हैं? कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते कौन नहीं? शिव भगवान पढ़ाते हैं
कृष्ण भगवान नहीं है, वो नहीं पढ़ाते हैं। क्या करते हैं कृष्ण? हैं? पढ़ते हैं। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। जिसे कहा जाता है गीतापति भगवान, गीता माता, तो सबका भगवान है, जिसको शिव कहा जाता है। शिव का कर्तव्य ड्रामा में अलग हुआ और कृष्ण का कर्तव्य ड्रामा में अलग। कर्तव्य कर्मेंद्रियों से करेगा या निराकार ज्योति बिंदु फुदक फुदक के कर्म करेगा? कर्म इंद्रियों से कर्म करेगा, परंतु वो कृष्ण के तन द्वारा कर्तव्य नहीं करता है। बिल्कुल ही रात दिन का फर्क है कृष्ण के कर्तव्य में और बाप के कर्तव्य में। उनकी महिमा अलग और उनकी महिमा अलग। क्या महिमा अलग है? कृष्ण की महिमा क्या है? ओहो, ब्रह्मा की बात नहीं हो रही है, कृष्ण की बात हो रही है। कृष्ण की महिमा क्या? अरे हाँ हाँ, पढ़ने वाला बच्चा है, वो परिपक्व पढ़ाई पढ़ लेगा तो उसकी महिमा क्या होगी? 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। ये महिमा बाप की नहीं हो सकती। बाप को कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। बाप तो ज्ञान सूर्य है, सूर्य ऋषियों की स्थापना करने वाला है। तो सूर्य को कलाओं में बांधा जाता है क्या कि चंद्रमा को बांधा जाता है? चंद्रमा को बांधा जाता है। तो बाप अगर 16 कला संपूर्ण बनकर के आवे, देवता बनकर के आवे, तो इस आसुरी सृष्टि का विनाश होगा? नहीं हो सकता। सर्वगुण संपन्न बनकर के आवे तो इस अवगुणों से भरी हुई पूरी दुनिया का, आसुरी दुनिया का विनाश नहीं हो सकता। संपूर्ण हिंसक कैसे बनेगा? कौन है? कृष्ण तो संपूर्ण हिंसक बनता है, संपूर्ण हिंसक बन के जन्म लेता है। सतयुग के आदि में पहला पत्ता, परंतु उसका बाप संपूर्ण हिंसक बन करके जन्म नहीं लेता, प्रत्यक्ष नहीं होता। मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके नहीं आता। अगर भगवान एक में मर्यादा रख ले कि एक के संसर्ग में आएगा, संपर्क में आएगा, संबंध में आएगा, तो सारी दुनिया का भला कर सकेगा? है? नहीं कर सकेगा। जबकि नियम है अनेकों के संसर्ग संपर्क संबंध में आने से पतित बनते हैं, और इसके उल्टा एक के संसर्ग संपर्क संबंध में आने से पावन बनते हैं। तो कृष्ण बच्चे की महिमा अलग है
और जगत पिता की महिमा अलग है। बाबा ने बहुत समझाया है। तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे जानते हो कि अभी परमपिता परमात्मा कल पहले मुआफिक इस द्वारा सारे ब्रह्मांड और सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। किस द्वारा? इस द्वारा माने किस द्वारा? जो ज्ञान संसार में और कोई भी नहीं सुना सकता। क्या ज्ञान? सारे ब्रह्मांड का ज्ञान। ब्रह्मांड में नवग्रह भी है या नहीं है? हैं? 9 लाख सितारे भी हैं या नहीं है? जड़ सितारे भी हैं, आसमान के और धरती के चैतन्य सितारे भी हैं। और सारे ब्रह्मांड की नॉलेज, आदि मध्य अंत सारी सृष्टि की नॉलेज बाप ही आकर के सुनाते हैं। बाकी जानी जानन हार का अर्थ ये नहीं है कि सबके दिलों को जानते हैं। अरे एक एक के दिल के अंदर की बात जान करके क्या करेंगे? हैं? जानेंगे? कलयुग के अंत में आते हैं, जानते हैं, सब भ्रष्टाचारी। 350 करोड़ दिलों को बैठ करके जानेंगे क्या? ये थोड़ा ही हो सकता है। उनको कहा जाता है नॉलेजफुल। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। वो जानी जाननहार का अक्षर कुछ मुझाए देता है। तो भाई वो नॉलेजफुल है। तो बाप आकर कहते हैं मैं चैतन्य हूँ। नॉलेज चैतन्य में होती है या जड़ में होती है? हैं? चैतन्य में नॉलेज होती है, बुद्धि में नॉलेज होती है। तो मुझे कहते भी हैं सत्य है, चैतन्य है, फिर कहा जाता है आनंद स्वरूप है, सुख का सागर है। अभी सुख तो स्वर्ग में होता है ना। जो सुख देते हैं? अरे कौन सुख देते हैं? जो खुद सुख स्वरूप होगा वो सुख देगा, या जो खुद ही नहीं होगा वो देगा? तो सुख स्वर्ग में होता है या इस नरक में होता है? नरक में आते हैं तो सुख स्वरूप बन करके सबको सुख देते हैं। कोई दुखी नहीं होता। तो बाप सुख का इनहेरिटेंस देते हैं। जो सुख का सागर है, तुम कभी उनको कहते हो कि दुख का सागर भी है? हैं? कहाँ का वासी दिखाते हैं? हैं? अरे
परमधाम का वासी। परमधाम में सुख होता है? अरे शास्त्रों में, चित्रों में कहाँ का वासी दिखाते हैं? सदैव सुख स्वरूप। अरे नेपाल के लोग नहीं जानते, राजधानी में इतना बड़ा तालाब बना दिया है, सब देखने जाते हैं। हैं? हाँ, विष्णु का जो रूप दिखाया है क्षीर सागर में, उस सुख के सागर में निवास करता है। तो तुम कैसे कहेंगे जो सुख का सागर है वो फिर दुख भी देंगे? नहीं, पहले स्वयं सुख स्वरूप होंगे चैतन्य में, तब सुख देंगे, या पहले ही देंगे? है? पहले प्रवेश करते हैं पतित में या पावन में? तो दुख स्वरूप होगा या सुख स्वरूप हुआ? पहले दुख स्वरूप, जिसमें प्रवेश करते हैं, फिर उसको आप समान बनाते हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। फिर बाद में वही क्या बनता है? सुख स्वरूप बन जाता है। ब्रह्मा सो क्या बन जाता है? विष्णु बन जाता है। तो दुख नहीं देंगे। बाप ने आकर कल पहले भी समझाया था, अभी फिर से समझा रहे हैं, मैं सुख का सागर हूं। दुख का सागर है रावण। कब से? हैं? द्वापर युग से, जब द्वैतवादी युग शुरू होता है। द्वैतवादी माने दो मतें, दो दो राज्य, दो दो धर्म, दो दो कुल, दो दो वंश। क्योंकि भक्ति करते हैं यानी बाप को, भगवान को याद करते हैं, परंतु जानते तो नहीं है। तो तुमको दुखी किसने किया है? इस रावण ने दुखी किया है। देखो, रावण को तुम वर्ष वर्ष जलाते हो, हैं? ये परंपरा कहाँ से पड़ी? वर्ष वर्ष जलाने की। एक बार जल गया, खत्म हो गया, जल गया, राख हो गया, फिर वर्ष वर्ष क्यों जलाते हैं? हैं? क्योंकि संगम युग में जब बाप आते हैं तो ऐसे नहीं कि हथेली पे आम जमे आता है 1 सेकंड में और फल लगने लगते हैं। नहीं, सुखी दुनिया स्थापन करने के लिए लंबे समय का तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्योंकि सारी दुनिया रावण की बांडेज में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को रावण ने बाउंड कर रखा है। सारी दुनिया भूतों की जंजीरें में है। इन भूतों की जंजीरों में सब जकड़े हुए हैं। तुम सबको 5 भूत लगे हुए। क्या? बड़ा भूत, भूत 2 प्रकार के होते हैं।
एक को घोष्ट कहते हैं, और ये है फिर माया। ये तो बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी? आधा कल्प से इनका राज्य है। तो जिनका आधा कल्प से तुम्हारे ऊपर राज्य चला आ रहा है, वो अपने राज्य को ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? तो इनको भूत कहा जाता है। कहते ना, अरे इसको तो काम का भूत सवार है। ये तो दर दर में धक्का खाता रहता है। ऐसों को बाजारी कुत्ता कहा जाता है। बाजारी बैल भी कहा जाता है। दर दर जाते रहते हैं। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, ये बड़े बड़े भूत हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत। कोई गुस्सा करते हैं ना, देखो इनको क्रोध का भूत लगा है, ऐसे कहते हैं ना। इनको भूत कहते हैं। तो ये दो बड़े बड़े दुश्मन हैं। कौन? काम और क्रोध। क्योंकि मोह और लोभ को इतना बड़ा भूत नहीं कहा जाता। नहीं, ये बड़े शत्रु नहीं है। काम महाशत्रु है। उसमें भी काम तो बिल्कुल महाशत्रु है। और कहते भी हैं, ये मेरे लाडले बच्चे, इस काम रूपी शत्रु पर जीत पहनो। तो काम जीते जगत जीत बन जावेंगे। काम इंद्रिय के लिए कहा जाता है, इंद्रिय जीते जगत जीत। तो उस पर जीत पहनेंगे ना। दो हैं बड़े, तुम बच्चों को दोनों का मालूम है। कामेषु क्रोधेषु। ये काम की चेष्टा अभी की बात है ना। अभी की ही बात बताते हैं। कामेषु क्रोधेषु। काम रूपी विषय नहीं मिलेगा तो अबलाओं को एकदम ठूंसा मार देंगे। कहेंगे इस बिगर षष्ठी कैसे चलेगी? जैसे षष्ठी चलाने का ठेका लिया हुआ है इन्होंने। अरे भाई, षष्ठी वैसलेस थी ना, तब षष्ठी कैसे चलती थी? तो क्या वैसलेस षष्ठी में सतयुग त्रेता में बच्चे नहीं थे? और इन लक्ष्मी नारायण जिनकी तुम पूजा करते हो, इनको बच्चे नहीं थे? ओम शांति।